Hey students, this is Faisal before you. So today we will read about verbs. What is verb? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब जो है कोई भी एक्शन वर्ड या हिंदी में ये पढ़ते हैं किसी भी काम के होने या करने का पता चलता हो वैसे शब्द को वर्ब्स बोलते हैं। बेसिकली वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। अब एक्शन को हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर हमने बोला गो, गो मतलब चलना, इट शोज़ मूवमेंट। हमने बोला थिंक, सोचना, हमने बोला थिंक, थिंक ये भी एक मूवमेंट है किसका, ब्रेन का, माइंड का। तो ऐसे शब्द जो किसी भी काम के होने या करने का बताए, या ऐसे शब्द जो कैसा हो और किसी भी एक्शन को, किसी भी काम के होने का पता चले, उसको हम वर्ब्स बोलते हैं। अगर इसको बहुत ही आसान से भाषा में समझे तो इस तरह कह सकते हैं कि दैट वर्ड विच एंड्स विथ ना। ऐसे शब्द जो ना से ख़त्म होते हो, जो ना से एंड करते हो, या ऐसे शब्द जिसमें आप ना लगा दो और एक वो वैलिड वर्ड बन जाए। जैसे हमने लगाया पढ़, पढ़ में लगा दिया हमने ना, ये लग गया पढ़ना। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं किसी भी वर्ड के एंड में आप क्या ऐड करें, ना लगाएं और वो एक वर्ड फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो एक वर्ब है। अब इस बहुत ही इजीली किसी भी वर्ड को पहचान सकते हैं कि ये वर्ब है या नाउन है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे हम किसी भी वर्ब के बारे में पता करें। तो किसी भी वर्ड को आप हिंदी करें और उसमें ना लगा दें, और अगर वो ना लग जाए तो वो वर्ब है। ओके, एक और चीज़, वर्ब को हम क्या चीज़ से जोड़ते हैं, टू से। बेसिकली वर्ब्स आर अटैच्ड विथ टू, टू के बाद ही वर्ब आता है। ओके, और टू के बाद जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आता है, तो V1 के फॉर्म में आता है। चलिए आगे। एक वर्ब क्या बताता है, तो अभी हमने पहले ही बताया है कि एक वर्ब किसी भी एक्शन को बताता है। वो किस तरह के एक्शन को बताता है, तो फिज़िकल एक्शन ऐसा जिससे बॉडी मूवमेंट पता चले। तो यहाँ पे टू सही में टू क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमने पहले बताया कि किसी भी वर्ब को हम टू से जोड़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पढ़ना का क्या होता है, तो आप बोलोगे रीड नहीं, आप बोलोगे टू रीड, बिकॉज़ वर्ब को हमेशा टू के साथ ही अटैच किया जाता है, इसलिए टू राइट। आप अपने बहुत सारे बुक्स में वोकैबलरी देखोगे तो उसमें भी आपको क्या रहेगा, आपने नीचे में वोकैबलरी दिया रहता, वहाँ पर आप सोचना का आपको दिया रहेगा टू थिंक। ओके, सबके पीछे टू लगा रहता है, तो वर्ब्स को टू से अटैच करते हैं। इज दिस क्लियर? तो कोई भी वर्ब क्या क्या शो करता है, तो फिज़िकल एक्शन को शो करता है। फिज़िकल एक्शन में ये आ गया, मेंटल एक्शन को शो करता है, थिंक आ गया, गेस आ गया, कंसीडर आ गया। ये मेंटल क्यों है, बिकॉज इसमें हमारा कोई एक्टिविटी जो हो रहा है वो बॉडी की एक्टिविटी नहीं है। थिंक है वो इंटरनल एक्टिविटी है, गेस है आप सोचते हो, स्टेट ऑफ माइंड। ओके, तो स्टेट ऑफ माइंड वाला एक्शन है या फिज़िकल एक्शन है, तो कोई भी एक्शन हो तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। आगे है और कैसा एक्शन, तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने का, लाइक टू बी फॉर्म इज एम आर, तो इज एम आर भी वर्ब है, इज एम आर भी वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ता है। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि ये ज़ैमार किस टाइप का वर्ब है और ये मेंटल एक्शन दिखाने वाले जो शब्द हैं वो किस तरह के वर्ब है। बेसिकली दीज ऑल आर वर्ब्स। तो अब एग्जाम्पल कुछ डील कर लेते हैं, ये तो ज़रूरत नहीं है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, बट यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे थे शी सेल्स वेजिटेबल्स, यहाँ पर क्या
वर्ब कौन सा है? शेल। शेल मतलब क्या होता है? बेचना, एंड्स विथ ना। ओके, शी शेल्स वेजिटेबल्स। ओके, तो यहाँ पर सेल्स क्या हो गया? वेजिटेबल्स, वो बेचना, वो भी किस तरह का एक्शन शो कर रहा है? तो फिजिकल एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स को भी डील कर सकते हैं। यहाँ पे रोड है, यहाँ पे माउथ है, तो ये सारे जो है फिजिकल एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये मेंटल एक्टिविटी को शो करने वाले तो यहाँ पर क्या है? कंसीडर्स है। क्या है? कंसीडर्स है। कंसीडर्स का मतलब विचार करना होता है। विचार करने वक्त आपका कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, मेंटल एक्शन होता है। इसलिए तो ये मेंटल एक्शन वाला वर्ब हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे गेस। गेस क्या है? गेस क्या है? गेस जो है वो अनुमान लगाना, तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आप भूल भी जाए तो बेसिकली इतना एग्जांपल्स देने का ज़रूरत नहीं है, बट आई हैव गिवन। ओके, तो मेंटल एक्टिविटी यहाँ पे शो कर रहा है। अब है लास्ट वन कि स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग कैसे भाई? तो स्टेट ऑफ बीइंग कैसे हुआ? एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर होगा। टू बी, व्हाट इज़ टू बी? टू बी इज़ दिस फॉर्म। ओके, तो किसी भी वर्ब को अगर हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो वॉज, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, और फ्यूचर में शैल विल बी। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट है तो यू सेकेंड सब जो है आपका सेकेंड पर्सन है, डैट टेक्स वर्ड, वो पास्ट में वर्ड लेगा और प्रेजेंट में आर लेगा, एंड विल बी इन फ्यूचर। इसी तरीके से सारे आप देख लें। वी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर सबका देख लें कि टू बी फॉर्म क्या हो रहा है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। इज दिस क्लियर? चले आगे। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये बता रहा है, एग्जांपल्स को यूज़ करके दिखाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो इज़ है वो क्या कर रहा है? टू बी दिखा रहा है। आगे है, आप खुद से गेस करें इसमें कौन सा होगा जो टू बी दिखा रहा होगा? तो वॉज है। क्लियर है? आई एम। ओके, तो यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे वॉज हो गया, ये सारे क्या दिखा रहे हैं? टू बी एक्शन दिखा रहे हैं। तो दीज आर verbs, this comes under static verb। अब यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ देख लें, क्या है भाई? तो यहाँ पर जो है आई एम, ये शॉर्टेस्ट सेंटेंस है, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के लिए बता दिया गया है। अब जाने जो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा जो सेंटेंस है डैट इज़ आई एम। ओके, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि कैटेगराइज्ड फिजिकल में कैसे है, मेंटल में कैसे है। मेंटल वर्ब समझ में आ गया होगा, फिजिकल वर्ब समझ में आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग टू बी समझ में आ गया होगा। तो इससे अब आगे देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड है। एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड है। इसका मतलब ऐसे शब्द जो किसी भी एक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब ये एक्शन में क्या है? ली ईट्स केक। अब ईट्स क्या है? खाना। खाना क्या है? ये एक एक्शन है, तो यहाँ पे खाना जो है आपका वर्ब हो गया, जो भी फिजिकली है। टेस्ट हो गया। अब अगर ऊपर में दिया हुआ है कि ली, पीछे जो अभी हमने पढ़ा वहाँ पे क्या था? ईट्स। तो ईट्स जो है वो कौन आ गया? फिजिकल वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल दिए कि लाइक्स, तो ये कैसा हो गया? तो ये लाइक जो है ये मेंटल एबिलिटी शो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पर एक्टिविटी है जो कि एक स्टेट है, तो ये क्या हो गया? मेंटल हो गया, मेंटल एक्टिविटी शो कर रहा है। तो ईट और लाइक में फ़र्क क्या है? तो ईट और लाइक में फ़र्क यही है कि लाइक जो है वो मेंटल एक्टिविटी है और ईट जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि एक और एग्जांपल है।
द बियर इज़ हंग्री। अब इज़ यहाँ पर लगा हुआ तो सिंपल है, टू बी फॉर्म है और कुछ नहीं है, टू बी फॉर्म है, इज़। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक जो है स्टैटिक वर्ड से ही क्लियर है, वो स्टैटिक है। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, तो स्टैटिक का मतलब होता है मोशन ऑफ रेस्ट, that shows rest, no, basically no motion, that shows rest, action of rest। ओके, अब एग्जाम्पल में क्या है, एम है, लीव्स है, फील्स है, तो ये जो है ये क्या दिखा रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो कि बेसिकली क्या दिखा रहा है, स्टेटिव वर्ब टिपिकली रिलेट्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, एक इमोशन है। क्लियर है, जो स्टैटिक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और जो नॉन ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, डैट हैज़ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में है शी ईट्स ओ मैंगो। ओके, हमारा ये सेंटेंस है। अब हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्या शी इट्स अ मैंगो, वो आम खाती है। हमने पूछा क्या, तो आंसर क्या है, मैंगो। इसका मतलब क्या होता है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें क्या है, जो मैंगो है वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो और उसमें हम अगर क्वेश्चन क्या पूछें, कौन पूछे, तो हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हमें आंसर मिलता है या उसके पास ऑब्जेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल में है, देखते हैं। आई सॉ, किसको, कुत्ता को, क्या खाए, पाई, क्या दिया, लेटर। तो इस तरह जो है ये सारे क्या चीज, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट है नॉन ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, इट डजंट हैव ऑब्जेक्ट, इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। जैसे द रेन फेल, माई थ्रोट हर्ट, द कैट स्नीज्ड। इसके आगे कोई भी, however this sentence is complete but it doesn't have object, that's why अगर आप इसमें क्या लगा कर क्वेश्चन पूछते हो, you will get no answer। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट वन है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग, हेल्पिंग। ऑक्सिलरी वर्ब को एकम्पेनियन भी बोलते हैं। एकम्पेनियन मतलब साथ देना, उसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, एकम्पेनियन भी बोलते हैं। तो ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, जो साथ देते हैं, जो कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। अब जैसे इसके अंदर ही पूरा टेंस आ जाता है। बेसिकली जो हम प्रेजेंट को बताते हैं तो वी यूज इज एम आर, पास्ट हो वाज वर, फ्यूचर में शैल वी विल बी। तो ये टेबल के हिसाब से आप पूरे टेंस में भी देख सकते हो, बट बेसिकली हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ओनली ऑक्सिलरी वर्ब को बहुत शॉर्ट में, कि ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट जो है वो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं। इज दिस क्लियर? तो एग्जाम्पल्स आप खुद से पढ़ लें, आई डोंट नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड, बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। तो पढ़ लेते एक बार। द टेबल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, यहाँ पर क्या, द टेबल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, हियर द टेबल इज सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड
इज लास्ट वन, सो इट कैन बी टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर बच गए ये, डेट इज कॉल्ड वर्ब, दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? अब एग्जाम्पल में वही चीज़ दिया हुआ है कि जो कि वर्ब बता रहा है वो भी वर्ब कैसा है, तो पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में कैसे है, तो इसको देखते हैं। they have prepared the table। अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं, द टेबल हैज़ बिन प्रिपेयर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो हैज़ बिन है वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो भी कैसा है, तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है if he were to arrive in the next 10 minutes we would be on schedule। यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पे word और would का मतलब if he were would, ये दोनों क्या हो गए, दोनों जो है आपके हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यहाँ पे जो would है वो क्या है, तो that is showing subjective mood। subjective mood क्या होता है, वैसे थिंग जिनको हम ओनली इमेजिन कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, बट that doesn't basically exist in reality। ओके, जो सच में नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक इसका हिंदी देखते हैं, if we were to arrive in the next 10 minutes we would be on schedule। यहाँ पर क्या है कि अगर वो आ गया होता 10 मिनट में तो हम लोग आज टाइम पर होते, बट आया तो नहीं ना। इसको हम सिर्फ मेनली इमेजिनेशन कर सकते हैं, ओनली थिंक कर सकते हैं, बट दैट डिडंट हैपन इन रियलिटी, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव मूड। उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ सपोजिशन भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो आई होप हेल्पिंग वर्ब इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मॉडल वर्ब। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो हम सबसे ज़्यादा पर डे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक आई कैन गो, आई कैन इज, शी मे कम। तो जो कैन में दीज कम्स एंड दीज कम अंडर हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब ऐसे क्या होता है, इसका हम डेफिनेशंस देखते हैं। तो व्हाट इज मॉडल वर्ब, तो ऐसे वर्ब दैट शोज एबिलिटी, योग्यता बताता हो, संभावना बताता हो, परमिशन, ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता बताता हो। तो ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब, ऐसे वर्ब जो क्या बताते हो, जो अनुमति बताते हो, जो अनिवार्यता बताते हो, योग्यता बताते हो, तो ऐसे वर्ड, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं क्या, तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हाउ टू, शैल, विल, वुड। फॉर एग्जांपल, अगर अली कैन ईट अ लॉट ऑफ राइस, तो यहाँ पर कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। क्यों? क्योंकि एबिलिटी दिखा रहा है। इसको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है 9-10 में आपके सिलेबस में भी है, सिलेबस में भी है। तो यहाँ पर इसी तरीके से माइट है, ओके, मे है, तो दीज आर मॉडल वर्ब्स। यहाँ पे शुड है, तो शुड भी मॉडल वर्ब्स हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो वर्ड प्लस वर्ड, इसका मतलब जब दो वर्ड एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। क्लियर है? जैसे हमने दिया ब्रेक, ये क्या है, एक वर्ड है, लेकिन इसके आगे हमने लगा दिया इनटू, तो ये दो वर्ड हो गए। और बेसिकली ये दूसरा वाला जो वर्ड है एक प्रेपोजिशन है, बट है तो दो वर्ड। तो जब दो वर्ड एक साथ आ कर के किसी भी वर्ड का मीनिंग चेंज कर दे, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। क्लियर है? अब ये फ्रेजल वर्ब क्या है, तो फ्रेजल वर्ब है सिंपल कि ऐसे वर्ब जो दो वर्ड्स से बना हो, इसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं।